आपने कई प्रकार की कलाकृतियों को देखा होगा। पत्थरों में, संगमरमर में, इसके अलावा धातुओं में भी कलाकृतियों को देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुपारी की कलाकृतियों को देखा है? क्या आपने सोचा है कि सुपारी की भी कलाकृतियां हो सकती हैं? और क्या सुपारी से सुंदर सुंदर खिलौने और मूर्तियां बनाई जा सकती हैं? लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में सुपारी की कलाकृतियों का विशेष महत्व है। यहाँ सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं और इन खिलौनों ने रीवा को लोकप्रियता दिलाई है। वैसे तो हर शहर की एक पहचान होती है और यह पहचान वहाँ के लोगों से होती है, परंपराओं से होती है, प्राचीन धरोहरों से होती है। लेकिन बात अगर रीवा की हो तो कहने सुनने के लिए यहाँ बहुत कुछ मशहूर है, लेकिन सुपारी के खिलौने की बात ही अलग है। मध्य प्रदेश का विंध्य का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और का एक अनूठा अनुपम उदाहरण है। शहर की बसाहट, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति में आकर्षण है। लेकिन रीवा की पहचान रीवा की कलाकृतियों से भी है। वैसे तो रीवा ने सफेद बाग से विश्व भर में प्रसिद्धि हासिल की है, लेकिन इसके अलावा कलाकृतियों की बात करें तो विश्व भर में रीवा की सुपारी के खिलौने काफी प्रसिद्ध हैं। रीवा का एक विशेष परिवार पीढ़ियों से यह काम करता आ रहा है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। सुपारी के खिलौने ने रीवा को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई है। रीवा में कुंदेर परिवार के द्वारा पीढ़ियों से सुपारी के खिलौने का काम न सिर्फ निर्माण किया जा रहा है, बल्कि इस कला को महंगाई के इस दौर में जीवित भी रखा गया है। लेकिन अभी भी जरूरत है इस कला को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने की, जिससे इस उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सके और इस कला को आगे भी जीवित रखा जा सके। सुपारी के खिलौने के इतिहास का रुख करें तो रीवा राजघराने का जिक्र करना जरूरी है। रीवा राजघराने ने सबसे पहले पान में सुपारी का इस्तेमाल करने के लिए सुपारी को अलग अलग डिजाइन से कटवाने की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद भी सुपारी की डिजाइन बनाते बनाते सुपारी की कलाकृतियां सामने आने लगी। सुपारी को काटने के लिए राज परिवार ने सबसे पहले 1942 में भगवान दीन कुंदेर को बुलाया था। महाराजा के आदेश पर राज दरबार के लिए लच्छेदार सुपारी काटे जाने लगी और उसी सुपारी को सुंदर आकार देकर भगवान दीन कुंदेर ने सिंदूर की डिब्बी बनाई और महाराजा गुलाब सिंह को भेंट की। उस समय भगवान दीन को दरबार में लच्छेदार सुपारी काटे जाने पर राज परिवार की ओर से 51 रुपए का इनाम दिया गया था। समय के साथ बाजार की मांगों के अनुसार सुपारी की मूर्तियां बनाई जाने लगी। तब से लेकर आज तक सुपारी की मूर्तियां और खिलौनों को बनाने की जिम्मेदारी भगवान दीन कुंदेर की पीढ़ी निभा रही है और यह जिम्मेदारी अब दुर्गेश कुंदेर पर है। वर्ष 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रीवा आई थी। इस दौरान उन्हें भेंट के स्वरूप सुपारी की मूर्तियां दी गई थी। दिल्ली पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी ने हथकरघा उद्योग को लोन देने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल में सुपारी की मूर्तियां बनाने वाली दुर्गेश कुंदेर की परदादी रमशिया कुंदेर को भी शामिल किया था। इंदिरा गांधी ने कई बड़े कार्यक्रमों में उनका परिचय करवाया। इंदिरा गांधी ने सुपारी की मूर्तियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने की कोशिश की। रीवा में बनाई जाने वाली सुपारी की मूर्तियां शहर में आने वाले राजनेताओं और अन्य सेलिब्रिटी को भेंट के रूप में दी जाती है। इस तरह ये मूर्तियां दूसरे राज्यों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। रीवावासी अक्सर स्मृति के तौर पर सुपारी के खिलौने भेंट किया करते हैं। रीवा के कुंदेर परिवार ने सालों से इस कला को जीवित रखा है। परिवार ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा टूटने न पाए। मौजूदा समय में महंगाई के इस दौर में सुपारी की कला को संजोए रखना चुनौती जैसा लगता है, लेकिन रीवा का कुंदेर परिवार इन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। रीवा से आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। इतिहास तो बहुत पुराना है। ये हमारे बाबा लोग के जमाने से चली आ रही कला परंपरा को हम लोगों ने बचा के रखा है। महंगाई के दौर में फिर भी चला रहे हैं, क्योंकि इसकी सारी जो इसकी विधि बैठती है सारी महंगी पड़ती है। सुपारी फेविक्विक पॉलिश सारे आइटम महंगे पड़ते हैं। ये कला हमारी पैतृक कला है। ये राजाओं महाराजाओं के समय से चली आ रही है। पहले हमारे पूर्वज लोग राजाओं महाराजाओं के लिए सुपारी काटते थे। जब उनमें खूबसूरत रेशे निकले तो महाराजा साहब मातन सिंह ने उनको पसंद आए इसके रेशे, तो उन्होंने बाबा से कहा इसकी कुछ कला कैसे तैयार करो। पहले लकड़ी के खिलौने ही बनते थे हमारे यहाँ, तो वो हिसाब से सिंदूर की डब्बियाँ बनाई गई पहली दफ़ा सर्वप्रथम। उसके बाद काफ़ी वक्त में बनाई गई सुपारी, जैसे कि कीरिंग है, सिंदूर की डब्बी है, कछुआ, मोर, कंगारू,
ईरम सरबोत, ये सारे छोटे आइटम पहले बनते थे। अब काफ़ी बड़े आइटम प्रगति हुई है बाद में, जब फेविक्विक वगैरह आ गया तब से। उनके विषय में क्या है कि उनको ये कलाकृति बहुत ही पसंद आई थी। उनको सुपारी की छड़ी और एक लैम्प बना के दिया गया था, उनको कलाकृति बहुत पसंद आई। उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिया था बाबा को। और मेरे पिताजी ने नेहरू जी को सुपारी की छड़ी भेंट की। उनको भी जब वो प्रधानमंत्री थे, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, तब उन्होंने मेरे पिताजी को प्रशस्ति पत्र दिया था।